अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ैर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जब ज़िंदगी में लंबा सफ़र दरपेश हो तो हिकमत अमली और तर्ज़ अमल दोनों फ़र्क होना लाजिम होते हैं। अगर छोटा सा सफ़र हो और सफ़र अपने बीच में छोड़ के वापस आना हो एक हारे हुए इंसान की तौर पे, तो जो मर्ज़ी कर लेता है। ख़वातीन को जो बात में इतने बरसों से समझाने की कोशिश करता हूँ वो ये कि अपनी ज़िंदगी के सफ़र को बीच में ना छोड़ें, चलती बस से ना उतरें। उस बीच में अब जब ड्राइवर से लड़ना शुरू करते हैं और होस्टेस से लड़ना शुरू करते हैं तो आपकी पूरी सफ़र की खुशी, खूबसूरती सब बर्बाद हो जाती है। और बीच में आप ये करते हो जज्बाती हो कि उतर जाते हो कि मुझे यहीं पे उतार दे। पीछे कोई गाड़ी ऐसी नहीं आ रही होती कि जो आपको उठा ले, क्योंकि वो स्टॉप भी नहीं होता। तो बीच सफ़र के जब भी आप उतरते हो, छोड़ते हो तो दिक्कत होती है। मुझे क्यों कहना पड़ा, मीशा ने कहा सर ये मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, फिर क्या हुआ कि एक मैसेज ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैसेज ने बर्बाद नहीं की, आपने वो मैसेज पढ़ा तो बर्बाद हुई। आप वो मैसेज ना पढ़ते। वो मैसेज देखने के बाद मैंने अपने मियाँ से पूछा, बार बार पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ ये मेरा ही मैसेज है और मैंने जिस खातून को किया है वो मेरी निकाह में है, मेरी दूसरी बीवी है। अब तुमको अगर पता चल गया है तो ठीक है, मैं तुम दोनों को एक साथ रखूँगा। वो दिन मेरी शादी का आखिरी दिन साबित हुआ। मैंने अपना सामान उठाया और घर वापस आ गई और अब पछताती हूँ कि काश मैंने वो मैसेज ना देखा होता। खातिन हज़रात, अल्लाह आपका भला करे। आप कहीं पुलिस में चले जाते, किसी जासूसी महकमे में चले जाते तो शायद, पर वहाँ जाके भी आपने तंग ही होना था। अब ये जो ज़िंदगी है लोकेलॉट ओवर लोकेलॉट, ये राज है ज़िंदगी की कामयाबी का, खूबसूरती का। खुद अपने देखें, आपको सांस आ रहा है, आप इज़्ज़त से रह रहे हो, अपने घर में हो, ग्रॉसरी आपकी आ रही है, बच्चे आपके पैदा हो रहे, ज़िंदगी आपकी चल रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मियाँ घर के दरवाजे के अंदर आने के बाद 110% आपका है। आपके साथ बैठता है, खाता है, पीता है, गप लगाता है, बच्चों के साथ इन्वॉल्व है, बिस्मिल्लाह। और आपको क्या चाहिए? गेट के बाहर की ज़िंदगी आपकी नहीं है, वो मियाँ की है। वो बिज़नेस में जाए, वो नौकरी करे, वो किसी की पार्टनरशिप में हो, वहाँ वो लोगों से कैसे डील करता है, कैसे हैंडल करता है, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। ये निकाह नामे की ना शर्त है ना लिखा हुआ। अब इस पर अगर आपने गुस्सा करना है तो कर लीजिए, लेकिन सोचिए कि जो ही आप घर छोड़ के उसका पीछा करोगे, चाहे फिज़िकली करो और चाहे फ़ोन से करो, चाहे कोई बंदा, एक खातून ने मुझसे कहा सर मैं आपको 1.5 लाख रुपए दूंगी, प्लीज़ मेरे मियाँ के बारे में मुझे कोई टोल लगा के बता दीजिए कि उसके ताल्लुकात किस किस से हैं। अच्छा, ये क्वाइट पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। अपने करियर के शुरू में मैंने 1-2 केसेस इस तरह के किए भी, लेकिन उसके एंड में खुशी नहीं थी, उसके एंड में बर्बादी थी, एंड इट हैपेंड। तो आप सोचिए, मैंने ब्लंटली कहा कि ये हो सकता है पर मैं नहीं करूँगा, इसलिए कि इसका फ़ायदा ना आपको है ना आपके मियाँ को है। उसने कहा मैं पैसे बढ़ा देती हूँ। तो मैंने कहा अल्लाह की बंदी, आप जिसको भी दोगे, यानी कोई जासूस भी रख लोगे तो नुकसान आपका होना है, चूँकि जो आप चाहते हो ये शादी की बरकरारी के लिए नहीं है, ये थ्रेट है। आपको जो मालूमात होगी आप ऐसे खड़े हो जाएंगे फनियर ना की तरह मियाँ के आगे, तो वो क्या करेगा? जो वो करेगा सर काट देगा, उस रिश्ते का आपका नहीं काटेगा। या आप खुद वहाँ से अपना उठाओगे जुली बिस्तरा और घर चले जाओगे। तो मत कीजिए बेटा जी। मीशा, अब आप ज़ाहिर अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है आपकी, आई विश कि आप फ़ौरन नई शादी करो और नई शादी में ये जो आपने ब्लंडर किया है, गलती नहीं की, ब्लंडर किया है, इसको दोबारा मत कीजिएगा। मैंने लोगों की ज़िंदगियों से और अपने मुशाहिदे से जो एक चीज़ सीखी और जो मुझे लगता बहुत शानदार है, बहुत सी बातों का आपको
इल्म होता है, पर ये लाजिम नहीं है कि इस इल्म का दूसरे के मुंह पे जाके इजहार करें। उस इजहार में लिहाज जाता रहेगा तो फिर बदलिहाजी होगी, तो बदलिहाजी में नुकसान किसका है? आपका होगा। तो प्लीज़ ऐसा मत किया करें। ये जो दूसरा सवाल है अज़रा का है, वो कहती है सर जी मेरे शौहर चाहते हैं कि मैं उनको कारोबार खोल के दूं और मैं ये कर सकती हूं, मगर उनकी ख्वाहिश है कि उस कारोबार में उनकी बहन भी शामिल हो। मेरी नन से मेरी नहीं बनती, मुझे पसंद ही नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बेटा जी, अगर तो आपने सब नुकसान करा के अपने पैसे का और इस रिश्ते का बेड़ा गर्क करना है तो ये कर लीजिए। अदरवाइज़ कभी किसी ऐसे बंदे के साथ बिज़नेस नहीं करना चाहिए जो आपको पसंद ना हो। ये मैं एक बुनियादी बात कर रहा हूँ। दूसरा, जिस बंदे से आप पूछ नहीं सकोगे वो बिज़नेस किस चीज़ का। तीसरा, जो बंदा आपकी सुनेगा नहीं, अपने आप को अक्ल समझेगा या रिश्ते में ऊपर समझेगा, तो वो भी, ये आपका मियाँ और आपकी नंद आपके पूरे पैसे डुबोने के बाद ऐसे हाथ खड़े कर देंगे कि डूब गए। अब आप क्या कर सकते हो? ना दोनों को आप फांसी चढ़ा सकते हो, ना दोनों पे केस कर सकते हो, ना दोनों से पूछ सकते हो। इवन आप उनके सामने रो भी नहीं सकते कि तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया। तो इसलिए ऐसे केसेस में पहला काम ये करते हैं कि अपने मियाँ को किसी बिज़नेस में किसी के यहाँ काम करने के लिए भेजते हैं कि जो काम करना चाहते हो, जो बिज़नेस करना चाहते हो, कम से कम 2 से 3 बरस वहाँ लगाए, उसके मैनर्स, अदब आदाब, उसके थ्रेट्स सीखे, किसका नुकसान होता है, किसका नहीं होता। और अगर वो ये सीख ले, ये काम कर ले, तो बिज़नेस चला लेगा। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपने बापों की, अपनी बीवियों की करोड़ों की जायदादें बर्बाद कर दी, बिकवा दी। दादा ने बिज़नेस नहीं किया, बाप ने नहीं किया, ख़ानदान में किसी ने किया, आपकी जीन्स में नहीं है, तो आप बिज़नेस करने बैठोगे तो कामयाब कैसे हो जाओगे? हो नहीं सकता, आपकी ओरिएंटेशन ही नहीं है। सो अगर मन है, मतलब कुछ ख़ानदान आपने देखे होंगे वो नस्लों से नौकरियां करते आ रहे हैं, उन्हें इल्म होता है कि हमने ये करना है, ये हमारी लिमिटेशंस है। मिसाल के तौर पे अब इसमें, इस बॉटल में इसकी जो लिमिट्स है वो 100 मिलीलीटर की है, आप इसमें 250 या 500 कैसे डाल दोगे? डल नहीं सकता। आप कहोगे मैंने इसके अंदर 1000 मिलीलीटर डालना है, तो क्या डल जाएगा? इंसानों का मामला भी ऐसा है। तो चाहे मियाँ हो चाहे नंद हो, साफ जवाब ना दीजिएगा, बिल्कुल शर्त लगाइएगा। अगर उनके अब्बा हों उनके थ्रू कीजिए, अपने अब्बा हों उनके थ्रू कीजिए, और जब ये सारा कर ले तो भी खुद पैसे ना दीजिएगा, बल्कि अपने अब्बा से, भाई से या उनके किसी दोस्त से दिलवाइएगा। जो एग्रीमेंट हो वो उनके साथ हो कि कितने अरसे में ये कर्ज वो वापस करेगा। इट वुड बी ए लोन, इट वुडेंट बी ए पार्टनरशिप। तो ये लोन होगा, वो उसमें अपनी बहन को शामिल करे, अपने भाई को शामिल करे, अब्बे को शामिल करे, तो तब उसे इल्म होगा कि मैंने ये लोन वापस करना है। बीवियों को लोग लोन वापस नहीं करते, और रिश्तों में जो दरार है वो दरार नहीं होती, वो पूरा ऐसे करके फट जाती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।